बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंबल, यानी कि संकेत। आज हम लोग देखेंगे कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर सिंबल का एक वीडियो बनाइए जिसमें सभी सिंबल एक ही वीडियो में एकत्र हो। हम लोगों को अलग अलग जगह पर खोजना पड़ता है और जानने में कठिनाई होता है, इसलिए हमने एक ही वीडियो में सारे सिंबल को एकत्र करने का कोशिश किया है और आप लोगों को जो है बताने का हम कष्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले अगर बात करें सिंबल की, तो संकेत जिसको हम लोग बोलते हैं और नोटेशन भी इसको बोलते हैं, जिसको और हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी नेम और अंग्रेजी नेम, यानी कि तीनों जो है हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे। एक तो मैथ में, एक इसको हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे, एक जो है इंग्लिश में देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, सभी को यह चीज यूज होता है। और छोटे बच्चे को परेशानी होता है कि सर सिंबल हमको देखने नहीं आता है, सिंबल का चिन्ह क्या होता है। उनके लिए है कि प्लस का साइन ऐसे होता है। आप लोग ये चीज देखे होंगे, जो है डॉक्टरी सहायता में ये चीज आपको देखने को मिलता है, यानी प्लस का साइन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जोड़ और इंग्लिश में कहते हैं सम और एडिशन। सम कहिए या एडिशन कहिए, दोनों एक ही होता है। और इसको कहते हैं माइनस, जिसको कहते हैं घटाव, और इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और इसको मीन्स भी बोलते हैं। इसको कहते हैं गुना। अगर इसको देखें तो इस तरह का सिंबल होता है जिसको हम लोग गुना का सिंबल बोलते हैं, गुना का सिंबल बोलते हैं। और यही गुना का सिंबल जो होता है, एक और गुना का सिंबल होता है जो इस तरह से भी लिखा जाता है, केवल पॉइंट भी दे दिया जाता है, तो ये भी जो है गुना का सिंबल होता है। ठीक, तो गुना का सिंबल जिसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और इसको कहते हैं भाग का चिन्ह, इसको कहते हैं भाग का चिन्ह। और यह भाग के चिन्ह जो है अलग अलग तरह से दिया जाता है। अगर बट्टा में भी हो तो भी जो है ना, इसको भाग का चित्र बोलते हैं। इसको भी बट्टा में हो तो भी इसको हम लोग भाग का सिंबल बोलते हैं। भाग हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डिवीजन, इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, हिंदी में कहते हैं भाग। और ये जो होता है इसको इसलिए का सिंबल बोलते हैं। अगर कोई चीज हम लोग मैथ बनाते हैं या कहीं भी इसका यूज करते हैं, तो सेंटेंस लिखने से पहले हम लोग इसलिए का यूज करते हैं। और जिसको देयरफॉर इंग्लिश में हम लोग देयरफॉर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं चूंकि का साइन बोलते हैं। जो मैथ बनाते हैं, बच्चे जो मैथ बनाते हैं, उनको ये चीज को सिंबल को झेलना पड़ता है। क्योंकि कहिए तो, चाहे चूंकि कहिए, इसको बिकॉज या सिंस कहते हैं। और यही बात की जाए इसको, तो ये सिंबल जो होता है प्रतिशत का सिंबल होता है, प्रति का सिंबल होता है, जिसको हम लोग पर कहते हैं, पर जिसको बोलते हैं, या प्रति जैसे जो है। और ये सिंबल होता है, प्रतिशत का सिंबल होता है, जिसको परसेंट बोलते हैं या परसेंटेज बोलते हैं। ये जो होता है, एक ऊपर पॉइंट दे देते हैं और नीचे जो है कोमा दे देते हैं। तो या और जो होता है, यह दोनों जो है इसको बोलते हैं जैसा कि, जैसा कि हिंदी में बोलते हैं जैसा कि, और इंग्लिश में बोलते हैं सच डैट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अनुपात बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशियो के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं समानुपात, जिसको इस प्रकार या समानुपात भी कहा जाता है। इसको दो कहा जाता है, इस प्रकार भी बोला जाता है और समानुपात भी बोला जाता है। इसको सच एज के नाम से जाना जाता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सच एज। ये होता है रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। यही बात की जाए इसको, तो अगर रूट पर के पावर में अगर 3 लागल हो, अगर रूट के बगल में 3 लागल हो, तो इसको बोलते हैं घनमूल, इसको बोलते हैं घनमूल, इसको बोलते हैं घनमूल। इसको अगर इंग्लिश में बोलता है तो क्यूब रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं। अगर यही रूट पर n लागल हो तो इसको एनवा मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा मूल बोलते हैं, जिसको nth रूट के नाम से जानते हैं, nth रूट के नाम से जानते हैं। अगर केवल f लिखा हो, यानी छोटा f लिखा हो, उसको बोलते हैं फलन, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो ये जो
एफ जो होता है ना, या फलन या फंक्शन जो होता है, यह जो है इंटर के जो विद्यार्थी होते हैं उनको ये चीज यूज करना होता है। ये छोटे बच्चे को ये चीज देखने को न मिलता है, जब तक आप इंटर में जाते हैं तो ही आपको देखने को मिलता है। इसको जो है हम लोग बोलते हैं मिनट या कला बोलते हैं, जिसको हम लोग कोमा के साइन से बोलते हैं, लेकिन मैथ में अगर आते हैं तो इसको मिनट या कला बोलते हैं, जिसको मिनट के नाम से जानते हैं, जिसको टाइम या एंगल में परिवर्तित करते हैं। अगर इसको देखा जाए दो साइन हो तो इसको सेकंड के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में भी सेकंड ही बोलते हैं। अगर इस तरह से दिया हो, चिड़िया के पंख की तरह दिया हो, चिड़िया उड़ रहा हो, तो इसको बोलते हैं लगभग, है ना। इसको अप्रोक्सीमेट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम लोग अप्रोक्सीमेट जानते हैं। और वहीं दो सिंबल दे दिया हो, दो जो है वर्टिकल में दे दिया हो तो मापांक बोलते हैं, जिसको मॉड्यूल बोलते हैं। यह जितने भी है नीचे जितने भी आपको दिया गया है, ये सारे जो है आपको जो है इंटर में पढ़ना है। यही आपको डी बाई डी एक्स बोला जाए तो अवकलन बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएट। उसके बाद ये जो होता है, ये साइन जो होता है, जिसको समाकल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल के नाम से जानते हैं। यही DEF अगर शॉर्ट में लिखा हो तो उसको बोलते हैं परिभाषा। यानी कि हम लोग वहां पर DEF लिखा हो तो इसके मतलब है कि वहां पर हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफाइन करना है या डिफरेंशिएशन करना है। वहीं प्लस और माइनस का सीन दिया हो, इसके मतलब है कि जोड़ और घटाव आपको बोला जा रहा है ना।